नमस्कार। आप तक न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन, शिवसेना ने दिया धरना, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। युवक का गले कटते ही पतंग की दुकानों पर छापे 113 बंडल जब्त। यवतमाल जिले में अब तक नाफेड ने खरीदी 56,000 क्विंटल सोयाबीन। महिला पर हमला कर घायल किया, सेंध लगाकर 1.5 लाख का माल चुराया और मामूली बात को लेकर मारपीट। आम देखते समाचार विस्तार से। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ शिवसेना उबाटा की ओर से 3 दिसंबर को दत्ता चौक पर धरना देकर विरोध जताया। इस समय बयान की एक प्रति कलेक्टर को दी गई, जिसमें मांग की गई कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को तुरंत रोका जाए। बता दें कि शेख हसीना की लोकप्रिय निर्वाचित सरकार के हटने के बाद मोहम्मद हुसैन बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। उनके कार्यकाल के दौरान बड़े पैमाने पर हिंदू समुदाय की संस्थाओं, संपत्तियों, हिंदू मंदिरों को नष्ट किया गया, महिलाओं पर अत्याचार किया गया और कट्टरपंथियों द्वारा हिंदू भाइयों का नरसंहार किया गया। बांग्लादेश सरकार इसे रोकने में नाकाम रही है। दरअसल कट्टरपंथियों को मोहम्मद हुसैन की सरकार का समर्थन प्राप्त है। पिछले 3 महीनों से वह हिंदू समाज की संपत्तियों का विनाश, मंदिरों में तोड़फोड़ और महिलाओं पर अत्याचार और हिंदू का नरसंहार हो रहा है। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से बांग्लादेश में हो रहे हिंसाचार को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। शेजारच्या बांगलादेशमध्ये लोकशाही निवडून आलं शेख हसीना यांचं सरकार पदच्युत झाल्यानंतर काळजीवाहू पंतप्रधान तिथे मोहम्मद युनूस आरूड आहेत आणि गेल्या 3 महिन्यापासून आपण पाहतो आहे की बांगलादेशात जो हैदोस घातला कट्टरतावाद्यांनी त्याचा आता रूपांतर हिंदूवरील हल्ल्यात होत आहे। तर नव्हे तर आज आपण समाज माध्यमातून पाहतो आहोत, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पाहतो आहोत की हजारो हिंदूंचा तिथे नरसंहार झालेला आहे। तिथे लोक मारल्या जात आहे, पण ही सरकारची जबाबदारी तिथल्या की त्यांनी थांबवलं पाहिजे, परंतु सरकारच याला पाठिंबा देत आहे। मोहम्मद युनूस काळजीवाहू पंतप्रधान याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो। ते याला पाठिंबा देऊन हिंदूचा नरसंहार घडवत आहेत आणि हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे। याकरिता जिल्हा शिवसेनेने धरणे आंदोलन घेतलं आहे। आमची मागणी आहे की केंद्र सरकारने, हिंदुस्थानच्या केंद्र सरकारने यामध्ये तातडीने हस्तक्षेप केला पाहिजे, वेळप्रसंगी लष्करी हस्तक्षेप केला पाहिजे, तेथील बांग्लादेशातील हिंदूचा नरसंहार थांबवला पाहिजे। यवतमाल शहर समेत जिले भर में प्रतिबंधित नायलॉन मांझा की जमकर बिक्री हो रही है। सोमवार सुबह बाइक से जाते समय स्थानीय भोस्ता रोड पर प्रशांत राउत नामक युवक का गला कट गया था, जिसके चलते प्रशासन ने मंगलवार को धड़ाधड़ छापे मारकर नायलॉन मांझे के कुल 113 बंडल जब्त किए। स्थानीय मारवाड़ी चौक निवासी कृष्ण कुमार उर्फ बंडी नंदकिशोर सियोटिया की दुकान पर मारवाड़ी चौक में छापा मारकर 25,750 रुपये मूल्य के 113 बंडल नायलॉन मांझा जब्त किया गया। इस चौक में BM स्टोर्स की दुकान है, वहीं से यह मांझा और पतंग वह बेचा करता है। स्थानीय LCB को इसकी जानकारी मिलने के बाद उन्होंने मारवाड़ी चौक पर छापा मारकर उसके पास से नायलॉन मांझे के मोनोकाइट के 38 बंडल, दूसरे 3 बंडल, कोबरा के 25 बंडल, हार्स के 8 बंडल, बिना नाम वाले 19 बंडल, तुनतुन के 10 बंडल और बिक्री के लिए रखे अन्य 20 बंडल ऐसे हरे, नीले, गुलाबी रंग के चाइना नायलॉन मांझे के कुल 113 बंडल जब्त किए। इस आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। इस मामले की शिकायत पुलिसकर्मी राजा भाऊ डोले ने दर्ज कराई है। विधानसभा चुनाव के बाद सोयाबीन और कपास आदि उपज के दाम बढ़ने की किसानों की उम्मीद थी, लेकिन चुनाव खत्म होकर 1 सप्ताह बीतने पर भी बाजार में कपास व सोयाबीन को उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। इसी बीच नाफेड द्वारा यवतमाल जिले में सोयाबीन खरीदी में तेजी दिखाई दे रही है। जिले में अब तक नाफेड द्वारा 56,858 क्विंटल सोयाबीन खरीदा गया। जिले के पंजीकृत 4,325 किसानों की उपज नाफेड द्वारा अब तक खरीदी की गई। सोयाबीन खरीदी के केंद्र बढ़ाने की मांग किसानों द्वारा की जा रही है। बीते माह में दीपावली के दौरान सोयाबीन में नमी होने के कारण कुछ किसानों को खरीदी केंद्र से बैरंग लौटना पड़ा था, लेकिन अब खरीदी के काम में तेजी दिखाई दे रही है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे, बने रहिए आप तक न्यूज़ पर। ज़ारा कलेक्शन,
ज़ारा कलेक्शन, लेटेस्ट ट्रेंड की शॉपिंग के लिए ज़ारा कलेक्शन। अलग अलग वैरायटीज में दुल्हन ड्रेस लाचा, नायरा पैटर्न, गरारा, आलिया कट, क्रॉस टॉप, ट्राउजर पैटर्न, हाई क्वालिटी ड्रेसेस से बेहतर लुक दिखाई देता है। आज के फैशन युग में सारी नई वैरायटीज ज़ारा कलेक्शन में लाइकरा, जॉर्जेट, ऑर्गेन्जा, पटियाला, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड ड्रेस, कट पीस, वर्क, वेलवेट, सलवार सूट, कॉटन प्रिंटेड ब्रासो, मैचिंग कपड़े, रंगी बेरंगी दुपट्टे, लेगिन, लेस, सैटिन, मैजिक कपड़ों के साथ ही डिजिटल प्रिंट, क्रैश प्रिंटेड, क्लैप प्लेन नेट कॉटन। फैशन के मुताबिक खुद को बदलो। अच्छी पोशाक का पहनावा आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ज़ारा कलेक्शन, मेन लाइन, नेहरू चौक। आप तक न्यूज में फिर से एक बार स्वागत। मामूली विवाद के कारण आरोपी युवक ने बुजुर्ग महिला पर टिका से हमला कर घायल कर दिया। यह घटना सोमवार की सुबह 11 बजे के दौरान औद्योगिक थाना क्षेत्र के वडगांव में हुई है। मामले की शिकायत आर्नी मार्ग वडगांव निवासी विमल चंद्रकांत उमाले ने औद्योगिक थाने में दी है। आर्नी मार्ग निवासी मंगेश उन्हाले ने मामूली बात को लेकर हुए विवाद में बुजुर्ग महिला पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। शिकायत के अनुसार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। सोने मकान में सेंध लगाकर अज्ञात चोर ने सोने चांदी के गहने और नगद कुल 1,51,400 रुपये का माल उड़ा लिया। यह मामला मंगलवार को महागांव शहर के प्रभाग 13 में संभाजी चौक में उजागर हुआ। मामले की शिकायत संभाजी चौक निवासी सुशीला उत्तमराव गावंडे ने महागांव थाने में दी है। सोमवार को शाम 5 बजे सुशीला तहसील के ग्राम वरोडी में अपने भाई के घर गई थी। मंगलवार सुबह वह घर लौटी तो उसे घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ दिखाई दिया। भीतर देखने पर सामग्री जहां तहां बिखरी हुई थी। चोर ने अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखा 25 ग्राम का मंगलसूत्र, 6 ग्राम के झुमके और 4,000 रुपये नगद, ऐसा कुल 1,51,400 रुपये का माल चुरा लिया था। शिकायत पर महागांव पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुकानदार को मुझे पैसे क्यों देने को कहा, इसको लेकर विवाद निर्माण कर हाथ पर मारपीट कर घायल करने की घटना सोमवार 2 दिसंबर को आर्नी रोड वडगांव यवतमाल में घटी। उक्त मामले में विमल चंद्रकांत उमाले यवतमाल शहर पुलिस थाने में शिकायत दी है। इस शिकायत के आधार पर मंगेश चंद्रकांत उन्हाले के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन, शिवसेना ने दिया धरना, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। युवक का गले कटते ही पतंग की दुकानों पर छापे 113 बंडल जब्त। यवतमाल जिले में अब तक नाफेड ने खरीदी 56,000 क्विंटल सोयाबीन। महिला पर हमला कर घायल किया। सेंध लगाकर 1.5 लाख का माल चुराया और मामूली बात को लेकर मारपीट। इसके साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए। तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850353756